नमस्कार, मौजूद हैं गांव सेलंग में और आपको बता दें सबसे पहली जो जनसभा राव इंद्रजीत सिंह उनके द्वारा की गई चौधरी धर्मवीर के समर्थन में उनके पक्ष में वोटों की अपील की गई। तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता है या फिर जो आम जनता है, जो वोटर्स भी हैं इस लोकसभा से, उनसे हम जानते हैं कि आखिर इस लोकसभा क्षेत्र के लोगों का मूड क्या है, कौन होगा अगला सांसद, आखिर कौन बनेगा महेंद्र भिवानी लोकसभा से अगला सांसद, कितने कुछ वोटों से जो जीत है वो मिल सकती है और वर्तमान में जो चुनाव है उसको किस तरह से देखते हैं। क्योंकि एक तरफ बात कर ले तो कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी पार्टी को विभिन्न मुद्दों पर घेरे, तो इसके बारे में भी खुलकर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो पवन खैरवाल जी हैं उनसे जुड़ते हैं और जो साथी हमारे साथ मौजूद है सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, चुनाव के बारे में खुलकर डिस्कस करेंगे। पवन जी, आज की जो जनसभा पहली जनसभा रही, कहीं ना कहीं लोगों में एक ये संदेश गया था कि भाई बीजेपी पार्टी के अंदर भीतरघात है, जिसके चलते राव इंद्रजीत सिंह जी चौधरी धर्मवीर सिंह के नामांकन में नहीं आए। तो सबसे पहले तो इसको क्लियर कीजिए। संजय जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और जिस तरह से आज इस बड़े गांव सेड़ंग के अंदर राव इंद्रजीत जी जो हमारे केंद्र में मंत्री है, उन्होंने पहुंच करके बहुत सारी चीज़ों को विराम कर दिया और बहुत सारी चीज़ें बता करके जनता को जागरूक कर दिया। क्योंकि जिस तरह से जो इस महेंद्रगढ़ ज़िले में और महेंद्रगढ़ ज़िले के साथ साथ महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, चाहे रोड के हैं, रेलवेज के हैं और अनेक तरह के, जैसे पीछे उन्होंने यूनिवर्सिटी की चर्चा की, मेडिकल कॉलेज की बात की, तो जिस तरह से पूरे इस महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा में और खासकर महेंद्रगढ़ जिले में आज आम जनमानस के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रति विशेष स्नेह बना हुआ है और देश किन हाथों में सुरक्षित है ये आम जन को पता है। चौधरी धर्मवीर जी जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनके नामांकन के समय माननीय राव इंद्रजीत जी को आना था, लेकिन उनकी चुनावी व्यवस्था के कारण, क्योंकि वो भी गुड़गांव लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके शेड्यूल पहले बन चुका था, वो नहीं पहुंच पाए। तो विपक्ष ने एक भ्रम फैलाया कि माननीय राव इंद्रजीत जी का और चौधरी धर्मवीर जी का आपस में समन्वय नहीं बन पाया। लेकिन आज इस गांव सेड़ंग के अंदर पहुंच करके और जिस तरह से इतना जनसैलाब उमड़ा, और मैं कहता हूँ ये तो एक कार्यक्रम था, ऐसे कार्यक्रम कनिना में भी है, ऐसा ही कार्यक्रम अटेली में है और उससे बड़ा कार्यक्रम दोंगड़ा के अंदर आप पूरा दिन भर कवर करेंगे तो अहिरवाल क्षेत्र की पूरी तस्वीर ही आज क्लियर हो जाएगी कि चुनाव किस साइड जा रहा है। चुनाव हम जीत रहे हैं 100%, बस आज राव इंद्रजीत जी ने आकर के और उस मार्जिन को इतना प्रफुल्लित कर दिया है कि आम जनमानस के अंदर मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, राव इंद्रजीत जी के प्रति और अपने प्रत्याशी के प्रति ये पूरा प्रेम, प्यार, आशीर्वाद उनको दे रहे हैं। और निश्चित रूप से जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो ये महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा 5.5 लाख वोटों से जीत करके हम नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। धर्मवीर जी के जो बराबर में चुनाव लड़ रहे हैं राव दान सिंह जी, लगातार अग्निवीर के मुद्दे को लेकर के जो अहिरवाल के लोग हैं उनको भी बीजेपी पार्टी के खिलाफ कह रहे हैं कि भाई जो अग्निवीर योजना है उसको ला करके लाखों जो युवा हैं उनको बीजेपी पार्टी ने बेरोजगार करने का काम कर। तो क्या इनका एजेंडा है कि हम सत्ता के अंदर आए तो राम का जो मंदिर बन रहा है उसको रुकवा देंगे। इनका एजेंडा है कि मथुरा के अंदर भगवान कृष्ण का जो मंदिर बनने वाला है उसको ये रुकवा देंगे। और इवन दैट आपने इनके घोषणा पत्र में भी देखा था कि जिस तरह से जो आर्थिक समृद्धि के व्यक्ति हैं, जिनके पास व्यवसाय की दृष्टि से लगा लो या माताएं बहनें जिनके पास गहने हैं, उन सब को हम एक विशेष समुदाय, क्योंकि वो उनको गरीब मानते हैं, उनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये कहते हैं हम उनमें डिवाइडेशन कर देंगे। तो मैं कहता हूं कि जब इनकी सोच और राष्ट्र के प्रति, देश की महिलाओं के प्रति, देश के युवाओं के प्रति, देश की बुजुर्गों के प्रति इस तरह की सोच हो सकती है, तो क्या ये अग्निवीर के बारे में बात करेंगे, क्या ये राम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि राम तो इनके लिए काल्पनिक है, और क्या ये भगवान कृष्ण के बारे में बात करेंगे। इनका न कोई एजेंडा है, न इनका कोई झंडा है, न इनका कोई डंडा है। ये कुछ समय के लिए आते हैं, इस क्षेत्र के अंदर आते हैं, 10, 15, 20, 50 गाड़ियां लेकर के आते हैं, माहौल बनाते हैं, गाने वाने बजाते हैं, फिर गुड़गांव वापस जाके होटलों में सो जाते हैं। तो कुछ समय की बात है, ये 5-7 दिन में अपने जो भाई आए हुए हैं बाहर से अपने चले जाएंगे वापस। हरियाणा में जितने भी 10 की 10 सीटों पर बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ रही है, सभी के सभी सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो क्या सांसदों की अपनी कोई उपलब्धि नहीं है जिसके बिहाफ पर वो वोट मांग सके जनता से? देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि घर में जब कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो विशेष प्रेम उसके प्रति होता है। ऐसा नहीं कि उससे एज में कम है उनके प्रति कम होता है, बच्चों के प्रति कम होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ मानता है
राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है और राष्ट्र प्रथम के माध्यम से जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं उस उद्देश्य में मैं मानता हूं आज के दिन जब हमने भारतीय जनता पार्टी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो क्यों ना मोदी जी को हम माने, क्योंकि हम नहीं, गांव का व्यक्ति नहीं, शहर का व्यक्ति नहीं, किसी डिस्ट्रिक्ट का व्यक्ति नहीं, किसी स्टेट का व्यक्ति नहीं, इस देश का व्यक्ति नहीं, मैं कहता हूँ पूरे संसार ने जब मान लिया नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं है तो उसके नाम से क्यों नहीं वोट मांगेंगे हम। और इनका तो कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर अब तक नहीं हुआ है, कौन बनेगा। मेरे हिसाब से जिस तरह से इनका गठबंधन बना है उससे तो लगता है कि एक एक महीना इन्होंने अपना टाइम बाउंडेशन कर लेगा, एक महीना, क्योंकि एक महीना मैं बन जाऊंगा, एक महीना वो बन जाएगा, एक महीना वो बन जाएगा। और ये व्यक्ति जब बनेंगे तो मैं कहता हूँ ये देश के लिए काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपने बच्चों के लिए काम करेंगे। जिस तरह से पीछे यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने अपने बच्चों के लिए काम किया होगा और उससे प्रत्येक व्यक्ति ने जाकर के जिस तरह से देख रहे, मुझे नहीं लगता कि इनका कोई एजेंडा इस प्रकार का है। देश इस सोच वाली बात है और आने वाले समय में निश्चित रूप से मैं कहता हूँ, आज इस सभा के माध्यम से भी साथियों के बीच में बैठ कर कहता हूँ, चाहे किसान की बात करूँ, जवान की बात करूँ, महिलाओं की बात करूँ, जो उद्धार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, वो कभी नहीं हुआ। और ये तो एक ट्रेलर था, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, फिल्म अभी बाकी है, 24 के बाद में फिल्म शुरू होगी और उस फिल्म देखने के लिए आप और हम यहीं इसी मैदान में मिलेंगे। आज की जनसभा में एक सबसे मुख्य देखने वाली बात ये थी कि सबसे बड़ा नेता माना जाता है प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी को, वो भी नदारद रहे आज, तो क्या वजह रही? देखिए, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी पूरे हरियाणा भर में स्टार प्रचारकों में उनकी सूची है और उनके कार्यक्रम कहीं ना कहीं, क्योंकि जब व्यक्ति पार्टी का स्तंभ होता है, नींव होता है और जिन्होंने पूरे हरियाणा भर में घूम घूम करके कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है, तो उसकी डिमांड हर जगह होती है। आज वो कई कार्यक्रमों में व्यस्त है, उस वजह से इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर के पूर्व अध्यक्ष से लेकर के और हम सब कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हमारा कमल का फूल हमारा निशान है, हमारा नेता भी वही है, हमारा कार्यकर्ता भी वही है और हमारा प्रत्याशी भी वही है। एक तरफ राव दान सिंह सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह जी है, उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को और 152 डी को अपनी उपलब्धि बताया है। देखिए, सेंटर के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें विशेष भूमिका सांसद की होती है, इसमें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और नियम के हिसाब से सारी चीज़ें जग जाहिर है। एक विधायक, मैं कहता हूँ, क्या कर सकता है? अपनी सड़कें बनवा सकता है, अपने विधानसभा स्तर की कोई मेडिकल सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल में कोई बेड बढ़वाने हैं, ये कर सकता है। एक गांव से दूसरे गांव की सड़क का काम कर सकता है। कहीं पीएचसी की कमी है, वो डिमांड भेज दे, मुख्यमंत्री उसको अप्रूवल करते तो वो काम करा सकता है। इसी में हॉस्पिटल में पशुओं का हॉस्पिटल खुलवा सकता है। जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं और जो भी इतने बड़े प्रोजेक्ट जो सेंट्रल लेवल के, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय की हस्तक्षेप पूरा भूमिका रहती है, सेंट्रल कैबिनेट तक की भूमिका रहती है, वो कैबिनेट मंत्री लेवल का ही कर सकता है। निश्चित रूप से राव इंद्रजीत ने इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाने में अपनी 100% योगदान दिया है और जग जाहिर है, आपके सामने आपने देखा है मंच के माध्यम से भी। और दोनों, मैं कहता हूं, जैसे आज उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट जिस तरह से किया, तो मैं मान सकता हूं राम और लक्ष्मण की जोड़ी ने आज जो कहा है, चाहे 152 की बात हो और चाहे पहले वो कांग्रेस के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेकर के आए, उस समय दोनों माननीय चौधरी धर्मवीर जी भी और माननीय राव इंद्रजीत जी भी उस समय कांग्रेस में थे। दोनों का सहयोग मिलकर के राम लक्ष्मण की जोड़ी वहां काम किया जब उन्होंने सिद्धांतों के, उनकी विचारधारा वहां नहीं मिल पाई और उनकी विचारधारा राम के प्रति गलत हो गई कांग्रेस की, वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और आज यहाँ कर भी उस तरह से काम कर रहे जिस तरह से राम लक्ष्मण की जोड़ी वहां काम कर रही थी। तो मान सकते हैं, जब कोई व्यक्ति काम करेगा तो श्रेय भी उसी को जाएगा। जहाँ आज राम का मंदिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बना है, तो श्रेय भी हम जैसे कार्यकर्ता लेंगे माननीय मोदी जी के माध्यम से, क्योंकि हमने भी उन तपस्या की है। चाहे हमारे गाँव से लगा लो, परिवार से लगा लो, कार सेवक के माध्यम से जाकर के सेवा की है, तो जो काम करेगा उसका श्रेय 100% जाएगा। झूठा अपने ऊपर श्रेय लेना, ये भी एक पाप का अधिकार है और ये पाप जिस तरह से उन्होंने किया अपने ऊपर लेकर के, निश्चित रूप से 25 तारीख को ये जनता जवाब दे देगी।